हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम इस चैनल पे इकोनॉमिक्स की भी स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स। पीपीसी कर्व एक ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है टू डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन को विद अ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास करंट टाइम में रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ करते हुए, ओके, विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फैक्शन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, जो सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के। डेफिनेशन को बेटर तरीके से समझने के लिए शेड्यूल डिस्कस करेंगे हमने यहाँ पे टेबल में कॉम्बिनेशन लिया है ABCDE। व्हीट और राइस दो गुड्स लिए हैं। गुड्स X है व्हीट, गुड्स Y है राइस। अगर कोई फार्मर जिसके पास लैंड है, ओके, तो ये लैंड इसके पास गिवन रिसोर्सेज है, मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज है। जितनी इसके पास लैंड है उसमें ही इसको खेती करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये अपने खेत में ओनली राइस उगाए तो इस केस में यहाँ पे हमने टेबल मेंटेन किया है, अजम्पशन ली है कि 30 टन्स वो राइस उगा पा रहा है अपने खेत में। तो इसका मतलब है कि वो पूरे अपने फील्ड पे ओनली राइस उगा रहा है। ओके, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है कि उसने व्हीट नहीं उगाया, ओनली राइस उगाया है। सेकंड कॉम्बिनेशन है 1 और 28 का, मीन्स व्हीट का 1 टन उगाया उसने, तो उसके लिए उसे राइस की 2 टन सेक्रीफाइस करनी पड़ी। मीन्स व्हीट का 1 टन उगाने से उसको राइस के लिए कितना उसके पास रिसोर्सेज बचे, 28 टन उगाने तक का। इसका मतलब है कि उसने अपनी लैंड पे 1 टन का व्हीट उगाया और बाकी पे राइस। ये सेकंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट सी कॉम्बिनेशन, अगर उसने व्हीट की 1 और टन इंक्रीज कर दी तो इस केस में अगेन उसे राइस की 6 टन सेक्रीफाइस करनी पड़ी। व्हीट को इंक्रीज कर दिया और राइस को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर वो व्हीट को इंक्रीज करेगा तो इसके लिए उसे राइस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से डी कॉम्बिनेशन में अगर उसे और व्हीट की टर्न को इंक्रीज करना है, व्हीट की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, तो अगेन उसे राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगेन व्हीट को अगर इंक्रीज किया तो राइस को डिक्रीज करना पड़ा। इस तरीके से क्या है कि अगर एक गुड्स को अगर इंक्रीज किया जाए तो दूसरे गुड्स को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है। तो अगर हम किसी एक गुड्स में ज़्यादा अमाउंट खर्च करते हैं तो हमारे पास दूसरे गुड्स को ग्रो करने के लिए कम रिसोर्सेज बचेंगे। इसके कारण गुड्स को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। ओके, नेक्स्ट टेबल में हमने मेंटेन किया है MOC। MOC मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब है कि हमने एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड्स की कितनी क्वांटिटी को सैक्रिफाइस किया है। फर्स्ट केस में तो हमने टोटल पूरी राइस उगाई है, कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, तो डैश। सेकंड केस में 1 टन व्हीट की हमने इंक्रीज की, 0 से 1 पे पहुंचे, तो हमें राइस की 2 टन सैक्रिफाइस करनी पड़ी, तो 1:2। नेक्स्ट अगेन व्हीट की 1 टन इंक्रीज करने पे राइस की 6 टन सेक्रीफाइस करनी पड़ी, तो 1:6। नेक्स्ट व्हीट का 1 टन अगेन इंक्रीज किया तो राइस का 7 टन सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो 1:7। नेक्स्ट व्हीट का 1 टन अगेन इंक्रीज किया तो राइस का 15 टन सेक्रीफाइस करना पड़ा। ई पॉइंट पे फार्मर अपनी पूरी लैंड पे व्हीट उगा रहा है। ओके, पूरी लैंड पे क्या कर रहा है, वो व्हीट उगा रहा है। तो इस केस में राइस 0 हो जाएगा, राइस नहीं उगा रहा। इसका मतलब राइस जितनी भी पहले थी वो सारी सैक्रिफाइस कर दी उसने। क्लियर? ये टेबल क्लियर है। नेक्स्ट पीपीसी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PPF। नेक्स्ट अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग, कॉम्बिनेशन ABCDE के अकॉर्डिंग। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है, X एक्सिस एंड Y एक्सिस। X एक्सिस पे व्हीट डिनोट किया और Y एक्सिस पे राइस। ये गुड्स X है और ये गुड्स Y। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है A।
अगर हम वीट 0 ग्रो कर रहे हैं तो राइस 30 टन्स है, तो यहाँ पे 0 वीट पे 30 टन्स राइस मेंटेन किया। ओके, तो 0 से 30 पे हमने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, अगर वीट की 1 टन ग्रो करते हैं तो राइस की 28 टन ग्रो करेंगे। तो वीट की 1 टन और राइस की 28 टन। ओके, 28 टन, ये बी कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट, वीट की अगर 1 टन और इंक्रीज करते हैं, मीन्स अगर 2 टन ग्रो करते हैं तो राइस की 22 टन। तो वीट की 2 टन और राइस की 22 टन, ये सी कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट, वीट की अगर 3 टन ग्रो करते हैं तो राइस की 15 टन ग्रो करेंगे। वीट की 3 टन और राइस की 15 टन। ओके, नेक्स्ट, वीट की अगर हम 4 टन ग्रो करते हैं तो राइस की 0। हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए हम, वीट के पूरी लैंड पे वीट ग्रो कर रहे हैं, तो वीट का अगर हम 4 टन ग्रो करते हैं तो राइस का 0 टन ग्रो करेंगे। राइस मतलब ग्रो ही नहीं कर रहे, तो ये हमारा ई कॉम्बिनेशन बन गया। इन सारे पॉइंट्स को हमने मैच कर दिया, तो ये हमारा बन गया पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, ये हमारा डायग्राम प्लॉट हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीपीसी कर्व के फीचर्स क्या है। फर्स्ट, पीपीसी कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, क्योंकि गुड्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हम एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, इसके लिए हमें दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने मीनिंग में क्या डिस्कस किया था कि इट इज अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन है, व्हीट और राइस, जो हमने डिस्कस किया अभी, विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास करंट टाइम पे रिसोर्सेज है और जो हमारे पास करंट टाइम पे टेक्नोलॉजी है, ओनली उन्हीं का यूज करते हुए ये कॉम्बिनेशन मेंटेन किए गए हैं। इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो जिसके लिए हमें दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है। फर्स्ट फीचर क्लियर। सेकेंड फीचर है द शेप ऑफ पीपीसी कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन। पीपीसी कर्व कनकेव है, ये कनकेव है, ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ भाग मीन्स ये कनकेव कर्व है। ओके, कनकेव कर्व क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी, क्योंकि एमओसी इंक्रीज हो रहा है। एमओसी मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीज हो रहा है। अभी जो हमने टेबल में डिस्कस किया था, एमओसी इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट टाइम 2, फिर 6, फिर 7, फिर 15, तो ये क्या, एमओसी के इंक्रीज होने के कारण हमारा पीपीसी कर्व क्या बना, कनकेव। ओके, अगर एमओसी डिक्रीज होता तो हमारा कर्व कैसा मेंटेन होता, कन्वेक्स। ठीक है, और अगर एमओसी कांस्टेंट होता, इस केस में हमारा जो कर्व मेंटेन होता वो किस तरीके का होता, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट बनता। और अगर डिक्रीज होता तो कन्वेक्स बनता, कन्वेक्स इस तरीके से। ठीक है, और अगर एमओसी इंक्रीजिंग है तो ये क्या बनेगा, कनकेव, जो अभी बना पड़ा है। ठीक है, ये हमारा पीपीसी कर्व का टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।